पंजाब के सुपर सीएम राघव चड्ढा की कई सारी लो आईक्यू की वीडियोस तो देखी ही होंगी। एयरपोर्ट पे समोसे का दाम पूछने से लेके मैं आम आदमी हूँ कहने से लेके करोड़ों की शादी करने तक, मेरे पास एक कार भी नहीं है कहने से लेके लंदन में हर दूसरे महीने छुट्टी मनाने तक, फेंकने में राघव चड्ढा ने केजरीवाल को ये पीछे छोड़ दिया है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे राघव चड्ढा की घनघोर बेइज्जती हो रही है। आप देखेंगे किस तरह से एंकर्स और बीजेपी प्रवक्ताओं ने राघव चड्ढा की धज्जियां उड़ाई हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के नायक हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के हैं। आपका अपना बेटा केजरीवाल आज आपके लिए संघर्ष कर रहा है और झोली फैलाकर आपसे आशीर्वाद रूपी वोट की मांग रखता है। इस बार अपने बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को वोट देकर हरियाणा के लाल अपने केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को आंख में आंख डालकर चुनाव के रण के मैदान में मॉडर्न इलेक्शनरी टेक्निक से हराने का अगर किसी को ज्ञान प्राप्त है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा हमारे राघव चड्ढा के बारे में। ये भी कभी कभी पलटी मार जाते हैं, इनको भी पलटी राम बोल सकते हैं। तो देखते हैं सुधांशु जी कैसे इनका पकड़ते हैं, नस और मरोड़ देते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो कैसा लगा आप सब लोग को कमेंट्स में हमको बताइएगा जरूर। की कोशिश करें। कांग्रेस पुरानी हो गई है, अब नई नवेली पार्टी हम ही बीजेपी को जवाब दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश की काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें। देखिए, आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रकृति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई। और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो, पंजाब भी निपटा दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपस का दर्द है, इन्होंने कहा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे तो समझ में नहीं आता वो ऐसा मॉडल है जो हर साल अल्टरनेट होता रहता है। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। मतलब एक स्टैंड, उदाहरण के लिए किसान बिल सबसे पहले पास करने वाली विधानसभा दिल्ली की थी, वापस ले लिया। शराब की पॉलिसी स्टैंड लिया, वापस ले लिया। खैर वो लोकपाल वगैरह टोपी ओपी तो नहीं है, वो तो अलग बात है। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें। वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है, मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दिल्ली बीजेपी ने एक तस्वीर ट्वीट करके निशाना साधा है विपक्ष पर राघव चड्ढा की तस्वीर ट्वीट की है। दिल्ली बीजेपी ने राघव चड्ढा की तस्वीर ट्वीट करते हुए, ये बड़ी खबर दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट की है। ये तस्वीर राघव चड्ढा की ये तस्वीर ट्वीट की गई है। इसमें दिखाया गया है कि राघव चड्ढा के ऊपर कौवा एक अटैक करता है और बीजेपी ने उसमें लिखा हुआ है, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। राघव जी, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। चुनाव आपका कैसा जा रहा है पहले बताएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं इस चुनाव। आपने बुलाया और हम चले आए। क्या बात है। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा की 90 में से 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। आजकल पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी शेरो शायरी सूझ जाती है। एक शेर आया दिमाग में अब, लेकिन आपके लिए नहीं था, लेकिन अब आ गया दिमाग में तो कह दे रहा हूँ कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो पहले मिला है उसे संभालिए। हरियाणा के चक्कर में आगे जा, दिल्ली संभालो आप, पंजाब संभालो आप। जनता ने तय करना है कि वो कौन से राजनीतिक दल को सत्ता में बिठाएगी, किसे ऑपोजिशन में बिठाएगी और किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी।
आप चाबी लेके भाग जाएंगे। अरे कितना वोट मिला था आपको 2019 चुनाव में? देखिए 2019 में Let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ राघव जी, आप तो जानते ही हैं। राहुल जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं, एक मिनट, उन्होंने बोला मैं 10 सेकंड। मुझे एक सवाल राहुल जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, 10 सेकंड में आ जाऊंगा। देखिए, एक बार इसराइल देख के जाइए सर, आप एक बार इसराइल देख के आइए। इसराइल में जो भी स्टार्टअप रेवोल्यूशन आज हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द 2-year conscription, 2-year military exposure the young people of Israel get. Don't we want to build a disciplined force? राहुल जी, मैं 10 सेकंड मांग रहा हूँ। 10 सेकंड। आप मैं 1 मिनट बस खत्म कर दूंगा। एक चीज बस बोलने दीजिए मुझे। अरे दे दीजिए ना सर समय। वो भी कह रहे हैं, अब सोचिए। वरना बोल दीजिए सब मिले हुए हैं जी। एक बात मुझे बुरी लगी, मैं जेएनयू का नहीं हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई जेएनयू से, लेकिन इन्होंने जो जेएनयू के बारे में बात कही, मैं बता दूं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जेएनयू में पढ़ाई करके आई हैं। राघव जी, जनता जानती है, मैं जिस जेएनयू के टाइप के लोगों के पास बारे में बात रखिया, और जनता ये भी जानते हैं कि आपके पार्टी के विचारधारा जेएनयू के जिस एलुमनाई के पास पक्ष में सिंपैथी रखते हैं। देश के आम आदमी को क्या फर्क पड़ता? देश का आम आदमी कहता है भाई हमें बिजली दो, पानी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दो। फ्री में दो। चलिए आऊंगी उस पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई संजय सिंह सो रहे थे मच्छरदानी में, वो सस्पेंड हो गए, राघव चड्ढा कैसे बच गए? मुझे और मच्छरदानी में जब वो सो रहे थे रात में संसद में गांधी मूर्ति के नीचे, तो क्या खाना वाना लेकर आप गए? नहीं, मैंने शाम में उन तक पंजाब की मीठी और नमकीन लस्सी पहुंचाई थी। अग्निवीर नाम की योजना बनाई गई फौज में भर्ती करने के लिए, जो भर्ती चाहते हैं उनसे नहीं पूछा गया। आज कितना विरोध हो रहा है। तो जिस शख्स के लिए ये काम करते हैं कथाकथित तौर पे, उसे तो उसका लाभ पहुंचता नहीं है, इन्हीं को सारे लाभ लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, चर्चा हो तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बहुत विरोध कुछ युवकों ने भी किया, आप विपक्षी दल भी उतरे सड़कों पर, लेकिन आवेदन जब भरे गए तो लाखों की संख्या में आए। ये आवेदन, ये कोई भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा तो अपने साथ लाए आप नहीं। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, खुलेआम सिद्धू मूसेवाला को मैं उस पे आ रहा हूँ। आप कातिलों तक इतने लंबे इंतजार के बाद पहुंच पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी कानून व्यवस्था एकदम परफेक्ट। मैं उस पे आ रहा हूँ। सारी सहूलतें चलिए अब आगे बढ़ूंगी। हमने आते ही जेलों का वीआईपी कल्चर। आगे बढ़ूंगी, सलाहकार समिति पे आना चाहूंगी। दिल्ली में तो जरूरत नहीं पड़ी थी, फिर पंजाब में जरूरत क्यों पड़ गई? और क्या जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सुपर सीएम, क्या दिल्ली से पंजाब की सरकार चलेगी? 92 सीट आई है, इतना बड़ा बहुमत जनता ने दिया है, फिर इस एडवाइजरी कमेटी की जरूरत क्यों पड़ गई आम आदमी पार्टी को? नाइस। दोस्तों, खुद को आम आदमी बोल के सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में केजरीवाल के जितने भी। तो ये था भाई आज का वीडियो। कैसा लगा आप सब लोग को राघव चड्ढा का यू टर्न? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।